श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस पावन कथा में जानेंगे बेलपत्र की महिमा। वैसे तो बेलपत्र सभी जानते हैं महादेव पर चढ़ाई जाती है, पर श्रावण मास में बेलपत्र का बहुत अधिक महत्व होता है। महादेव पर बहुत अधिक सामग्री चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। उन्हें अगर श्रद्धा भाव से एक बेलपत्र समर्पित कर दिया जाए तो महादेव खुश हो जाते हैं। चलिए सुनते हैं बेलपत्र की कहानी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को अनेक वस्तुएं प्रिय है, लेकिन बेलपत्र का स्थान सबसे विशेष माना गया है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव को 3 पत्तियों वाला बेलपत्र अर्पित करता है, भोलेनाथ उसकी मनोकामना पूरी करते हैं और उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेलपत्र भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है? आइए सुनते हैं बेलपत्र से जुड़ी एक सुंदर पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक गरीब शिकारी रहता था। वह जंगल में शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन सुबह शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकला, लेकिन पूरे दिन बीत जाने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। धीरे धीरे शाम होने लगी। शिकारी बहुत थक चुका था और उसे चिंता होने लगी कि आज वह अपने परिवार के लिए भोजन कैसे लेकर जाएगा। वह जंगल में आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार दिखाई नहीं दिया। रात हो गई। जंगल में चारों ओर अंधेरा छा गया। जंगली जानवरों के डर से शिकारी एक पेड़ पर चढ़ गया और पूरी रात वहीं रहने का निर्णय किया। वह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि बेल का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, लेकिन अंधेरे के कारण शिकारी को इसकी जानकारी नहीं थी। शिकारी भूखा प्यासा पेड़ पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी और उसे नींद भी आ रही थी। नींद आने से बचने के लिए वह पेड़ की पत्तियों तोड़कर नीचे गिराने लगा। रात भर वह एक एक करके बेलपत्र तोड़ता और नीचे गिराता रहा। संयोग से वे सभी बेलपत्र नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर रहे थे। शिकारी को इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि वह अनजाने में भगवान शिव की पूजा कर रहा है। रात का पहला पहर बीता, फिर दूसरा पहर आया। शिकारी बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाता रहा। तीसरे पहर भी यही क्रम चलता रहा और चौथे पहर तक उसने अनेक बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर दिए। पूरी रात वह भूखा रहा। उसने भोजन नहीं किया और जागता रहा। इस प्रकार अनजाने में ही उससे भगवान शिव का व्रत, जागरण और बेलपत्र अर्पण तीनों हो गए। प्रातः काल जब सूर्य निकला तो शिकारी पेड़ से नीचे उतरा। तभी उसकी नजर उस शिवलिंग पर पड़ी, जिस पर रात भर उसके द्वारा गिराए गए बेलपत्र चढ़े हुए थे। उसे समझ आया कि वह पूरी रात भगवान शिव की पूजा करता रहा है। कुछ समय बाद जब शिकारी का जीवन समाप्त हुआ, जोखा किया गया। उसके जीवन में अनेक पाप थे, क्योंकि वह जीवों का शिकार करके अपना जीवन चलाता था। लेकिन भगवान शिव की अनजाने में की गई भक्ति के कारण उसके सारे पाप नष्ट हो गए। भगवान शिव ने उसके सच्चे भाव और उस रात की अनजानी पूजा को स्वीकार किया और उसे अपने धाम में स्थान प्रदान किया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि भगवान शिव अपने भक्तों के भाव को देखते हैं, केवल बाहरी दिखावे को नहीं। यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो छोटी सी पूजा भी भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकती है। जब प्रश्न उठता है कि बेलपत्र की 3 पंक्तियां ही भगवान शिव को क्यों चढ़ाई जाती हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र की 3 पंक्तियां भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक मानी जाती हैं। इन्हें भगवान शिव के त्रिशूल और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी जोड़ा जाता है। इसलिए 3 पंक्तियों वाला बेलपत्र शिवजी को अत्यंत प्रिय माना गया है। एक अन्य मान्यता के अनुसार
बेलपत्र की 3 पंक्तियां मनुष्य के 3 गुणों सत्व, रज और तम का प्रतीक है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने का अर्थ है कि भक्त अपने सभी गुण और कर्म भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा है। कहा जाता है कि बेलपत्र चढ़ाते समय भक्त को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि पंक्तियां साफ और साबुत हों। बेलपत्र की 3 पंक्तियां एक साथ जुड़ी हुई हों तो उन्हें अधिक शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते समय भक्त श्रद्धा से कहता है ओम नमः शिवाय और मन ही मन भगवान शिव से अपनी परिवार की सुख शांति, स्वस्थ और समृद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। बेलपत्र केवल भगवान शिव को चढ़ाने की एक सामग्री नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, समर्पण और भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भोलेनाथ अपने भक्तों के भाव को सबसे अधिक महत्व देते हैं। भक्त चाहे कितना भी साधारण क्यों न हो, यदि उसके हृदय में सच्ची श्रद्धा है तो भगवान शिव उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। इसलिए जब भी आप भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें तो केवल बेलपत्र चढ़ाने की औपचारिकता न करें, अपने मन की चिंता, दुख, भय और इच्छाएं भी भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दें और सच्चे मन से कहें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में जो भी कमी है उसे दूर करें, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और मुझे सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई शिव भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो भक्तों, यदि आपको यह बेलपत्र की कथा अच्छी लगी हो तो भगवान शिव का स्मरण करते हुए कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।